Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. And today we will discuss the writing, of course, as we normally do in the Zoom class. We discuss speaking, we discuss writing, we discuss reading. But today I just want to tell you about writing a little bit more because we had this conversation in the class. So they were saying that the latest exam that came was kind of a discharge back letter to the GP. So it was like GP को वापस भेज रहे हैं patient को. It was kind of a discharge back. And I have told you many times, इसको डिस्चार्ज बैक नहीं बोलना चाहिए, इसे रेफर्ड बैक बोलना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज बैक तब होता है जब वो किसी नर्सिंग होम में रहता है और वापस अपने नर्सिंग होम में जा रहा है। बट जब वो जीपी के पास जा रहा है तो हम उसको रेफर बैक कर रहे हैं कि आप उसके जीपी हो, आपके पास से पेशेंट आया था, सो वी आर रेफरिंग बैक द पेशेंट. So these are mostly the referred back letter. So kind of a letter as expected that came in the exam. मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि ऐसा ही आएगा लेटर. बट लेकिन लेटर में एक प्रॉब्लम थी, उसमें कहा था कि जीपी को अपडेट कर दो. द क्वेश्चन इज, अब बच्चे ये तो बता देते हैं कि आपको पेपर ऐसा आया था कि जीपी को अपडेट करना है, उसका फैमिली जीपी था, बट अपडेट किस चीज के रिगार्डिंग करना है ये नहीं मेरे को बताया. सो मैं एज्यूम कर सकता हूँ अपडेट पेशेंट की करंट कंडीशन के बारे में करना है. लेकिन अगर मैं पेशेंट की करंट कंडीशन को अपडेट करना चाहूँ जीपी को, तो भी तो मुझे पता होना चाहिए ना पेशेंट किस चीज का था, क्या कहानी थी. तो वैसे मैं आपको जनरली लिख के दिखा देता हूँ कि कैसा होना चाहिए. पर जनरली अगर मुझे ऐसा लिखो, दिस लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज अबाउट पर्पस. जो बहुत नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑल अबाउट पर्पस. तो हम पर्पस कैसे लिखेंगे? दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स. अगर ये उसी जीपी का पेशेंट है, मान लो उसी जीपी ने रेफर किया था, हमें पक्का नहीं पता. अगर पेपर में सिचुएशन आया है कि जीपी ने रेफर किया था तो आप कहोगे यू आर रेफर्ड पेशेंट. तो इस चीज के आपको पॉइंट्स मिलते हैं कि दिस लेटर इज बीइंग रिटन, ये लेटर लिखा जा रहा है रिगार्डिंग यूर रेफर्ड पेशेंट मिस्टर एक्स हु वाज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम ऑन एडमिशन. तो एडमिशन के टाइम उसको ये सब प्रॉब्लम थी. नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट his condition is stable and hence he will be discharged back soon. अगर आप देखो, जरूरी नहीं होता वो वर्ड आना जरूरी है, hence he will be discharged soon. अगर आप देखो तो आपने कंडीशन का अपडेट दे दिया, आपने कहा है उसकी कंडीशन स्टेबल है. तो यही तो है कि जीपी को अपडेट करना है, तो मैंने बता दिया उसकी कंडीशन स्टेबल है, यही तो अपडेट है. एंड हेंस ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड. अगर किया जा रहा है, अगर 2 दिन, अगर टुमारो किया जाएगा, हेंस ही विल बी डिस्चार्ज सून में आगे, टुडे भी आ गया, टुमारो भी आ गया. सो दिस इज अपडेट, बस इतना सही तो करना था. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट, जो भी लेटेस्ट एग्जाम आया. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट मिस्टर एक्स हु वाज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम नाउ आफ्टर एडमिशन. अब ये सिचुएशन अलग अलग हो सकती है. समझो कि आप साइकेट्रिस्ट के नर्स हो. अब मुझे ये नहीं बताया ना टॉपिक किस चीज का था. साइकेट्रिस्ट के नर्स हो, मिस्टर हु वाज हैविंग डिप्रेसिव साइकोसिस, मान लो ये था. नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन इज स्टेबल, या यहाँ पे ऐसे केसेस में आ जाएगा हिज मेंटल कंडीशन इज स्टेबल एंड ही इज बिहेविंग नॉर्मली. अभी हमारी लेटेस्ट बात ये भी हुई है कि हैंस का यूज नहीं करना चाहिए, तो हैंस का यूज नहीं करते, हम अब से देयरफॉर करेंगे. तो हम हैंस को हटा देते हैं. इसी बहाने में आपको ये भी कह दूंगा, हैंस की जगह देयरफॉर लिख लेते हैं. देयरफॉर ही विल बी डिस्चार्ज. तो आप अब से जहाँ पे भी आप हैंस यूज करते हो देयरफॉर यूज किया करो. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट हु वाज हैविंग डिप्रेसिव साइकोसिस, या जो भी डिजीज है उसको, कुछ भी हो सकता था, एक्यूट मैनिक एपिसोड हो सकता था. पेपर में आपको ये नहीं घबराना होता कि वो प्रॉब्लम क्या है. पेपर में तो आपको कहानी बनानी है, फर्स्ट पैराग्राफ में पर्पस बताना है. ऑन एडमिशन उसको ये प्रॉब्लम थी. आफ्टर ट्रीटमेंट हिज मेडिकल कंडीशन इज स्टेबल एंड ही इज बिहेविंग नॉर्मली, देयरफॉर ही विल बी डिस्चार्ज सून. अभी भी इस लेटर में कुछ कमी है, कुछ तो फॉलो अप केयर होगा ना, कि फॉलो अप केयर प्रोवाइड करना है जीपी को. पर आज जो हमारी क्लास में बात हुई उसके हिसाब से कहा कि सर फॉलो अप केयर नहीं था, बस ये था कि आप उसको अपडेट कर दो. तो मैंने अपडेट कर दिया उसकी मेंटल कंडीशन बिहेविंग नॉर्मली. अब समझो कि ये पेशेंट फ्रैक्चर के साथ आता, सो हु वाज हैविंग
एक्सट्रीम पेन ड्यू टू फॉलिंग। ऐसे मान लेते हैं, सिचुएशन बदलती जाएगी पर आपका बेसिक ओईटी का, तभी मैं कहता हूँ ओईटी इज द इजीएस्ट एग्जाम अगर आप उसको सच में आसान समझो तो। अगर आप मुश्किल समझोगे तो ऑब्वियसली हम आसान चीज को भी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आप समझो साइकेट्रिस्ट की जगह ऑर्थोपेडिक नर्स हो आप, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बस अपनी कंडीशन को समझना है आप क्या हो और आप लेटर किसको लिख रहे हो। तो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर रेफर्ड पेशेंट, अगर जीपी ने रेफर किया है, अगर नहीं दिया तो रिगार्डिंग योर नॉन पेशेंट। तो आपका नॉन पेशेंट है, जीपी को बता दिया कि आप जानते हो उसको। अगर नॉन वर्ड नहीं लिखना तो भी चल जाएगा, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स, ऐसे भी चल जाएगा, वन ऑफ योर पेशेंट्स। लेकिन अगर उसने रेफर किया पेशेंट्स में एस लगाना पड़ेगा, अगर आप वन वर्ड को यूज कर रहे हो, वन ऑफ योर पेशेंट्स। अगर रेफर्ड किया है तो मैंने आपको बता दिया रिगार्डिंग, ये दिया होगा वहां पे आपको साफ साफ दिखेगा। अगर नहीं दिया तो आपको यही लिखना है, अगर नहीं दिया तो वन ऑफ योर पेशेंट्स, अगर आपको नहीं दिया तो आपको ये लिखना है। So this letter is being written regarding one of your patients, Mr. X, who was having extreme pain due to falling, who was having extreme pain on admission, admission पहले आ जाएगा, गिरने के कारण एडमिशन के टाइम उसको, या फिर अगर ये जरा सा भी कुछ भी जो आपको सूट नहीं करता, जैसे मेरे को यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, लिख के देखो, who was having extreme pain on admission due to falling, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो at the time of admission लिख के देखते हैं। So who was having extreme pain at the time of admission due to falling, अब देखो पहले से अच्छा लग रहा है। So आपको बस इतना ही करना है, अच्छा लगना चाहिए। So this letter is being written regarding one of your patients, Mr. X, who was having extreme pain at the time of admission due to falling. Now after treatment, mental हट जाएगा, his condition is stable and he has started walking. ये भी आपको दिया होगा अभी पेशेंट किस करंट कंडीशन में है, अगर चलना शुरू नहीं किया है, and he has, अगर सिर्फ प्लास्टर कास्ट है उसको भी प्लास्टर लगाया आपने, he has plaster on his leg and he is being discharged. अब यहाँ पे सो नहीं आ सकता क्योंकि आप एक नेगेटिव बात कर रहे हो कि उसकी लेग पे प्लास्टर है, तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते इसलिए हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये कनेक्टर सोचने होते हैं आपको। ट्रीटमेंट के बाद उसकी कंडीशन स्टेबल, वैसे तो कंडीशन स्टेबल वैसे होगी है, एंड ही हैज प्लास्टर इज लेग एंड ही इज बीइंग डिस्चार्ज। यहाँ पे दो बार एंड आ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड ही ऑल्सो हैज प्लास्टर। तो यहाँ पे जहाँ पे लंबी लाइन हो रही है वहां पे लिख दिया नाउ। नाउ का यूज अलग अलग कनेक्ट, अलग अलग चीजों को यूज करके देखो। नाउ ही इज बीइंग डिस्चार्ज। अगर इसके बाद जीपी को फॉलो अप कर देनी है तो बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम फॉलो अप केयर। जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा, ये दिया होगा कि फॉलो अप केयर देनी है या नहीं देना। वैसे इसमें मैंने अपडेट कर दिया है, कंडीशन स्टेबल हो गई है। तो अपडेट का कोई ऐसा आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि पेपर में यार हमने तो अपडेट, क्योंकि सिचुएशन है, प्लीज टेक इट एज अ सिचुएशन। ओईटी का लेटर इज नथिंग बट अ पेशेंट और पेशेंट की सिचुएशन, तो डोंट ओवर ट्राई। अगर थोड़ा सा अलग लिखना था, दिस लेटर इज बीइंग रिटन टू अपडेट रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स मिस्टर एक्स हु वाज हैविंग नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट इज, ये लो, बस सिर्फ इतना सा वर्ड आप डाल देते, रिटन टू अपडेट, तो आपकी जो सारी एंजाइटी, सारी नर्वसनेस सब खत्म हो जाता है। बाकी सारा पैटर्न सेम है, आपको पैटर्न चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अगर फंस जाओ तो बात अलग है, फिर तो आप ऐसे भी लिख देते हो, दिस लेटर इज रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट मिस्टर एक्स हु इज करंटली स्टेबल एंड ही हैज प्लास्टर ऑन हिज लेग, नाउ ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम फॉलो अप केयर, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अगर पैटर्न के साथ चलना है तो बड़ा सिंपल है, दिस लेटर इज बीइंग रिटन to update regarding one of your patient Mr. X who was having extreme pain while admission. Now after treatment his condition is stable and he also has now, so he is being discharged. यहाँ पे दो बार नाउ आ रहा है तो इस नाउ को हटा देते हैं, ये लो इसको आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इतनी बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। दो बार नाउ आ रहा है, अजीब लग रहा है, वो पढ़ के पता लगेगा। This letter is being written to update regarding one of Mr. X who was having extreme pain at the time of admission. आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन इज स्टेबल एंड ही हैज प्लास्टर ऑन हिज लेग। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई, मैं यही बताना भूल गया कि फ्रैक्चर है ड्यू टू फॉलिंग। लेटर ही वाज डायग्नोज्ड विद फ्रैक्चर,
ये चीजें आपको समझनी है। जब आप बार बार लिखते हो तो ये आपको समझ आता है कि मैंने कहानी में क्या मिस कर दिया। एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ये लीजिए आपका तैयार हो गया। लेटर ही वाज डायग्नोज्ड विद फ्रैक्चर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हिज कंडीशन इज स्टेबल। लेकिन, अब लेकिन के लिए बट की जगह हाउएवर को यूज करो। हाउएवर ही हैज प्लास्टर ऑन हिज लेग, नाउ ही इज बीइंग डिस्चार्ज्ड, बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम फॉलो। बस। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी पहली बार ओईटी का लेक्चर मेरे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, या आप हमारे नए स्टूडेंट हो, तो प्लीज समझो कि अगर कुछ भी अजीब आता है तो घबराओ मत, बिल्कुल सेम चलना है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन टू अपडेट रिगार्डिंग दिस पेशेंट हु इज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, लेटर ही वाज हैविंग दिस। पर्पस ऑफ द लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ, ये ठीक तो आपके मार्क्स पूरे, सब कुछ पूरा। आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड इट। एंड आई वुड लाइक टू आस्क, किसी को कोई भी डाउट है, सो आई एम जस्ट गोना अनम्यूट यू गाइस टू आस्क यू प्लीज। जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है वो म्यूट कर लेना। जिसको क्वेश्चन पूछने हैं वो ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है, सो प्लीज इट शुड बी क्लियर। मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। सर आपने बताया था कि रेफर्ड बैक में लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं सर, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर नोन पेशेंट। ये बताया मेरे सर, नॉन पेशेंट लिख सकते हैं, वन ऑफ एंड सर योर पेशेंट्स लिख सकते हैं। अगर एंड सर लास्ट हम्म, एंड सर लास्ट में जो आपने बताया था कि यू आर मतलब ऐसे लिख सकते हैं सर, यू आर एडवाइज टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शन। जीपी को एडवाइस करना ज्यादा अच्छा नहीं रहता, तो जीपी के लिए रिक्वेस्टेड वर्ड इज बेटर, क्योंकि आप नर्स हो, आप एज ए नर्स डेजिग्नेशन पे लिख रहे हो, तो आपका डेजिग्नेशन नर्स है, तो आप कहोगे एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो आप एज ए नर्स जीपी को कह रहे हो सर, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम फॉलो अप केयर, तो आपकी राइटिंग में यही अच्छा लगेगा। यही तो सर, आमिर सर प्रैक्टिकल सिचुएशन समझो। आप किसी जीपी को लेटर लिख रहे हो, आप नर्स हो, तो आप क्या कहोगे? यू आर एडवाइज्ड। नो सर। रिलेटिव्स को एडवाइस कर सकते हो, रिश्तेदारों को एडवाइस कर सकते हो, पर जीपी को नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर अ नर्स, he is sitting on a superior designation or maybe a different designation if not superior, so you can't say that. Okay, ओके सर। any other question by anyone? So I'm just discussing about that thing, that the thing that we were discussing in the offline, वो offline में मैं थोड़ा उस जोन में नहीं था। लेकिन देखो, जब आप लिख के देखते हो, देखो सिर्फ इतना सा अपडेट वर्ड डालना था आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना। दिस लेटर इज रिटन टू अपडेट। तो जो हम क्वेश्चन ऑफलाइन में डिस्कस कर रहे थे वो बस ये वर्ड था, आप ये लिख देते पेपर में, दैट्स इट। बाकी सारा लेटर आप कह रहे हो, मतलब हमारी बात ये हुई कि सर नहीं नहीं वो रेफर्ड बैक लेटर ही है। थोड़ा सा अगर, लेकिन आपको वहां पे नहीं दिया कि जीपी को एडवाइस करना है फॉलो अप केयर, ये पहली बात तो, अगर जीपी को एडवाइस फॉलो अप केयर के लिए नहीं करेंगे, शायद लेटर पूरा ही नहीं होगा। लेटर को पूरा भी तो करना है ना, उसमें कुछ तो होगा, जीपी को कुछ तो करना होगा। अगर सिर्फ अपडेट है, अपडेट तो हो गया, सोशल हिस्ट्री आनी नहीं, मेडिकल एक्सक्यूज मी हिस्ट्री। सर। हाँ जी प्लीज जैकब सर, प्लीज पूछिए। सर लेटर के बारे में मैंने सुना था, लेटर था सर, पेशेंट को बर्न था और सर पहले वो पेशेंट ग्राफ्टिंग के लिए नहीं मान रहा था, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स से सर विजिट लेके फिर उसने एग्री कर गया कि वो ग्राफ्टिंग के लिए हो गया, इसलिए इस रिगार्डिंग सर उसको अपडेट करना था। इस रिगार्डिंग उसको अपडेट करना था जीपी को। सर यस। सर तो यस। हम कहाँ के नर्स हैं? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के। कम्युनिटी हेल्थ नर्स सर। फिर भी सिंपल हो गया, देखो कि मतलब बेसिकली हमारी काउंसलिंग से अग्री हो गया। यस सर। चलो ठीक है। दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर पेशेंट मिस्टर एक्स who was referred to us to provide counseling। कोई सिचुएशन बताओगे आप मेरे को, आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन यू। टू प्रोवाइड काउंसलिंग रिगार्डिंग ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग, जो वर्ड वहां पे दिया है, मेरे को अपना वर्ड तो बनाना ही नहीं। स्किन ग्राफ्टिंग, एज यू नो he had burns 4 days ago, 5 days ago, या जब भी, ये आपको ये वहां पे दिया होगा। तो मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग योर पेशेंट मिस्टर एक्स हु वाज रेफर्ड टू अस टू प्रोवाइड काउंसलिंग रिगार्डिंग स्किन ग्राफ्टिंग, एज यू नो ही हैड, यहाँ पे मेरा वो पंच भी आ गया, जैसे कि आपको तो पता ही है सर। ठीक है, रिगार्डिंग योर पेशेंट मिस्टर एक्स। सो रिगार्डिंग या रिटर्न टू अपडेट, अपडेट वर्ड डाल देता हूँ क्योंकि आपका वहां पे पेपर में अपडेट वर्ड आया था, तो ये मेरा लेटर बन गया। नाउ आफ्टर counseling sessions,
उसने अग्री कर दिया है, he has agreed for skin grafting. So the same is being updated to you. अब यहाँ पे आपकी इंग्लिश की ग्रिप चाहिए। ये सो द सेम, ये आपको ना, ये सेम वर्ड आप थोड़ा सा गलत यूज करते हो। मैं जब भी ये वर्ड सेम यूज करता हूँ, मैं तभी यूज करता हूँ जब मेरा उसी लाइन में आ रहा है कि वो अग्री कर गया है। तो यहाँ पे मैंने सेम वर्ड इसलिए यूज किया, ये रीडिंग में भी क्वेश्चंस आते हैं। ही हैज अग्रीड फॉर ग्राफ्टिंग, सो द सेम इज बीइंग अपडेटेड टू यू। तो ये सेम जो लगा है, ये इसलिए लगा है कि मैं आपको सेम चीज है कि उसने अग्री कर दिया। So this letter is being written to update regarding your patient Mr. X, who was referred to us to provide counseling regarding skin grafting. As you know, he had burned 2 days. Now after counseling sessions, he has finally agreed for skin grafting. So the same is being updated to you. हो गया खत्म। अगर आप सिंपल लिखना चाहते हो और आप में से किसी को मतलब इतना बड़ा नहीं लिखना है और आप फंस जाओ, तो सिंपल लिखो, फिर टू द पॉइंट पर्पस लिखो। दिस लेटर इज बीइंग रिटन regarding your patient Mr. X, this letter is being written regarding Mr. X, your patient Mr. X, who has agreed for skin grafting. बस। लेकिन अगेन द बेस्ट इज दिस, इसमें ना हमारा एक तो डॉक्टर बीकेएम का पैटर्न है। पैटर्न क्या है यार? पैटर्न का मतलब ये है कि कहानी है, कि मैं पहले ये बताता हूँ कि हुआ क्या था, क्यों आया था। अगर मैं इसको और भी अच्छा करना चाहूँ तो लाइन वाइज चलता हूँ। रिगार्डिंग योर पेशेंट, लाइन वाइज चलते हैं, क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। पहले क्या हुआ, आपके लिए इजी हो जाएगा। हु हैड बर्न्स 2 days ago, hence he was referred। अब देखो फ्लो में जा रहा है, hence अब हमने कहा यूज नहीं करेंगे अब से, तो हम therefore यूज करते हैं। चलिए, this letter is being written to update regarding your patient who had burns 2 days ago. Therefore he was referred to us to provide counseling regarding skin grafting। अब देखो कितना आसान हो गया, क्योंकि मैं chronologically चला। Now after counseling sessions, he has agreed for skin grafting, so the same is being updated। Is it all right सबके लिए? प्लीज किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। लाइन वाइज चलना है बस। सिंपल कनेक्टर, रिटर्न टू अपडेट रिगार्डिंग योर पेशेंट हु हैड बर्न्स 2 days ago, देयरफॉर इसीलिए हमारे पास आया था काउंसलिंग के लिए। नाउ आफ्टर काउंसलिंग ही हैज अग्रीड, सो द सेम इज बीइंग अपडेटेड टू। अगर 2 बार स्किन ग्राफ्टिंग अजीब लग रहा है तो ये लो। इज इट ओके? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। अब ये वाला लेटर जो है ना, ये मेजरली ऐसा आएगा कि आपको थोड़ा सा सोशल हिस्ट्री वगैरह, मेडिकल हिस्ट्री तो आप लिख नहीं सकते, लेकिन इसमें जो मेजर बातें आएंगी वो ये वाली आएंगी कि उसका मेंटल मेकअप क्या है। यानी ये लेटर आज का जो था ना, क्योंकि उसने काउंसलिंग ली है तो मेंटली, तो इस लाइन को तो लिखना ही पड़ेगा। एज यू नो, यहाँ पे ही वो पंच आते हैं, प्रीवियसली या प्रायर टू आवर विजिट, मतलब हमारी विजिट से पहले। प्रायर का मतलब, अब ऐसी इंग्लिश आप लिखो, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो बिफोर आवर विजिट, तो बिफोर की जगह मैंने प्रायर लगा दिया, तो इसके लिए प्लीज परेशान मत हो। बिफोर या प्रायर टू आवर एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने। एज यू नो, प्रायर टू आवर विजिट मिस्टर एक्स was not willing to undergo skin grafting, therefore counseling session was given। जो भी आपने किया, अब काउंसलिंग सेशन का जो भी नाम दिया है आप ये कहानी लिखोगे। So that is how this letter will go forward। बाकी आपको डाटा दिया होगा तभी वो लेटर पूरा होगा। किसी को कोई भी डाउट प्लीज? Any other question? And thank you for participating। See, if you participate, I would be able to help you in a better way। अब आमिर सर ने क्वेश्चन पूरा, जैकब सर ने क्वेश्चन पेपर में हेल्प की, तभी तो हम ये बना पाए।
सो आप सबका सपोर्ट चाहिए होता है मेरे को, आप क्वेश्चंस पूछते हो तो मेरे लिए इजी हो जाता है आपको पढ़ाना। Good evening, sir. यस, गुड इवनिंग मैम, प्लीज। Sir, why can't we use hands from now? मैम वी कैन ऑलवेज यूज, आई नेवर माइंडेड, बट ओईटी की एक जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर कुछ चीजें हैं दैट वी विल रीड अगेन, फ्यू थिंग्स हैव बीन अपडेटेड। वो कह रहे हैं, वो वैसे ये कह रहे हैं कि लेस सुटेबल कनेक्टर्स हैं, तो ऐसा नहीं है हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर उन्होंने लिख दिया लेस सुटेबल कनेक्टर्स हैं तो हम वो यूज करेंगे जो वो चाहते हैं। वैसे अगेन आप सबको पता है राइटिंग में हमारे रिजल्ट्स हमेशा ठीक रहते हैं, सो वी डोंट हैव टू वरी टू मच। 350 मार्क्स भी आ जाते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी। लेकिन फिर भी अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हम उनके हिसाब से चलेंगे जो प्रोफेशनल वेबसाइट कह रही है, क्योंकि कल चेकिंग भी उनके हिसाब से होती है। सो वो हम आपको एक पूरा अपडेट मैं कल तक आपको भेज दूंगा, और कल हम डिस्कस भी कर लेंगे, एक वीडियो भी बना लेंगे कि क्या अपडेट्स हैं। जैसे वो कहते हैं कि सो और बट वाले कनेक्टर्स बीच में मत यूज करो, मतलब शुरू में मत यूज करो। जैसे हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं कि ही इज फाइन सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज, तो ये तो वो कह रहे हैं इज ओके, आप ऐसा लिख सकते हो। बट दे आर सेइंग कि अगर आप नई लाइन शुरू कर रहे हो यहाँ पे ही इज फाइन, अब यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा के सो लिख रहे हो, तो ये मत लिखो, इसकी जगह बड़ा कनेक्टर यूज करो देयरफॉर। So again it is nothing, but again I don't think so it's gonna make any difference to marks अगर आप अच्छा लिखोगे, but still अगर लिखा है तो we will follow this thing. So few things have been updated which we will follow, and by tomorrow I will get back to you with everything that has been। आपको मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है साइड से, अगर पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन otherwise we will update you regarding everything, that's a promise, you don't have to worry about। ये हमारा काम है पढ़ना, आपने हमें ज्वाइन किया है, ये हमारा काम है आपको अपडेट करना, so we'll take care of it, so you don't have to worry, Okay, thank you, sir. no worries। हेलो सर। yes please ma'am। सर आज वाले लेटर में मैं जैसे उसमें लिखा हुआ था कि उसने ट्रिपल बेबीज को बर्थ दिया सी सेक्शन के द्वारा, तो सर मैंने उसमें ऐसे लिख दिया था शी अंडरवेंट अ सी सेक्शन एंड डिलीवर्ड ट्रिपल हेल्थी बेबीज। अ का तो यूज ही मत करो, सिर्फ ए ओके वर्ड सर। से सारा फ्लो खराब हो जाता है, यूज ही मत करो ओके सर। articles, कोई जरूरत नहीं है हमें आर्टिकल्स की। शी अंडरवेंट सी सेक्शन लिख सकते हैं सर। हाँ, शी अंडरवेंट सी सेक्शन, बस इतना ही अच्छा लगता है। और सर इसके साथ मैंने सेम यही लिख दिया था एंड डिलीवर्ड ट्रिपल हेल्थी बेबीज। ओके, एंड डिलीवर्ड और हेल्थ सर ये रॉन्ग। ठीक है। ओके सर। और सर आगे फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, आफ्टर गिवन ट्रीटमेंट शी रिक्वायर योर केयर उनको चाहिए, तो उसकी जगह देयर फॉर यूज कर लें, अब आप बता रहे थे। हाँ जी मैम। ओके सर। ओके, सो एक एक मैं आपको पिक भेज रहा हूँ, मुझे रंजीत मैम ने भेजी थी, सो मैं आप सबको भेज रहा हूँ ताकि जो छोटा मोटा वो बात हुई है हमारी वो आपके पास सबके पास आ जाए। और रंजीत मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बाकी जो पिक्स हैं और वो भी हमें भेज देना ताकि हम सबको अपडेट कर दें कि जो छोटा मोटी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, सो दैट वुड बी गुड ऑन एवरीबडीज पार्ट। तो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया, आप अपना ग्रुप चेक कर सकते हो आपके ग्रुप। ओके सर। ओके। ठीक है, डन। लेकिन अगेन इसका प्रेशर नहीं लेना, कोई बात नहीं समझ आती मेरे से पूछना है, अपनी कहानियां अपने आप नहीं बनानी, क्योंकि जब आप अपने आप कहानी बनाते हो तो वो कहानी नहीं, वो खिचड़ी बनती है, और खिचड़ी खानी बड़ी मुश्किल होती है। प्लीज, अच्छी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं, तो इसलिए आप प्लीज कहानी मत बनाना, जो भी डाउट है आप मेरे से पूछ लेना। ओके सर। चलिए, डन। सो मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. So our contact number is 76967 34256. Thank you.